भाई, आज मैं जो बोलने वाला हूं वो ध्यान से सुन। आने वाले 5 से 10 साल में इंडिया में दो सेक्टर्स सबसे ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस। और अगर आपने इन सेक्टर्स के सही स्टॉक्स पकड़ लिए तो आपका पोर्टफोलियो लिटरली नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, 90% लोग सिर्फ हाइप देख के एंट्री लेते हैं और फिर लॉस में फंस जाते हैं। इसलिए आज मैं आपको 3 ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूं जो सिर्फ ट्रेंडिंग नहीं, फंडामेंटली स्ट्रांग हैं और फ्यूचर रेडी हैं। देखो भाई, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन पेशेंस रखना सबके बस की बात नहीं होती। आपने खुद नोटिस किया होगा, जब कोई स्टॉक ऊपर जाता है तब सब बोलते हैं बाय करो, और जब वो गिरता है तब सब डरते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? वो वैल्यू पे बाय करता है और टाइम के साथ होल्ड करता है। इस वीडियो में मैं आपको वही माइंडसेट सिखाऊंगा। स्टॉक वन बिल्डअप, ईवी स्टोरी। चलो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जो फ्यूचर का गेम है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आज पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ रही है, गवर्नमेंट ईवी को पुश कर रही है और धीरे धीरे दुनिया ईवी की तरफ शिफ्ट हो रही है। अब सिंपल लॉजिक लगाओ, अगर ईवी बढ़ेगा तो ईवी के पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज का क्या होगा? उनका बिजनेस बूम करेगा। टेक्निकल एनालिसिस। अब अगर इस स्टॉक का चार्ट देखो तो पहले एक डाउन ट्रेंड था, स्टॉक धीरे धीरे गिर रहा था, लेकिन फिर एक लेवल पे आके रुक गया। ये लेवल सपोर्ट होता है। उसके बाद स्टॉक ने हायर लो बनाना स्टार्ट किया, मतलब हर डिप पे बायर्स आ रहे हैं और ये सिग्नल होता है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी क्या करती है? ईवी कंपोनेंट्स बनाती है। इसके क्लाइंट्स सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबल लेवल पे हैं। सबसे बड़ी बात, कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट कोई डेट नहीं है, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग है। और जब ईवी डिमांड बढ़ेगी तो इस कंपनी का रेवेन्यू भी ग्रो करेगा। ये स्टॉक है सोना BLW प्रिसिजन। रिस्क। लेकिन भाई एक चीज़ समझ ले, ये स्टॉक ऑलरेडी थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसलिए यहाँ ब्लाइंडली एंट्री नहीं लेनी, दिप का वेट करना स्मार्ट मूव होगा। स्टॉक तो बिल्डअप। अब दूसरा स्टॉक, ये डिफेंस सेक्टर का हिडन वेपन है। आज इंडिया अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग बना रहा है और इंपोर्ट कम करके मेक इन इंडिया पे फोकस कर रहा है। गवर्नमेंट डिफेंस बजट हर साल इंक्रीज कर रही है। इसका डायरेक्ट बेनिफिट डिफेंस कंपनीज को मिलेगा। टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट में देखो, स्टॉक ने एक स्ट्रांग रैली दी, उसके बाद अब साइडवेज चल रहा है। ये कंसोलिडेशन होता है और कंसोलिडेशन के बाद अक्सर नेक्स्ट रैली आती है। फंडामेंटल। कंपनी मिसाइल सिस्टम्स बनाती है जो डिफेंस के लिए क्रिटिकल होते हैं। इसके पास गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, मतलब फ्यूचर विजिबिलिटी क्लियर है। ये स्टॉक है भारत डायनामिक्स। रिस्क। PSU स्टॉक होने की वजह से कभी कभी मूवमेंट स्लो होता है, पेशेंस रखना पड़ेगा। स्टॉक थ्रेड बिल्डअप। अब तीसरा स्टॉक, ये डिफेंस सेक्टर का हैवी प्लेयर है। इंडिया अपनी नेवी को स्ट्रांग बना रहा है और नए शिप्स, सबमरीनर्स बन रहे हैं, और ये कंपनी वही काम करती है। टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट में स्ट्रांग रैली के बाद करेक्शन आया और अब स्टॉक सपोर्ट पे आके बाउंस कर रहा है। इसका मतलब डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। फंडामेंटल। कंपनी के पास ह्यूज ऑर्डर बुक है, गवर्नमेंट सपोर्ट स्ट्रांग है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में स्टेबल ग्रोथ मिल सकती है। रिवील। ये स्टॉक है मज़ागोन डॉक शिप बिल्डर्स। रिस्क। स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी रन कर चुका है, इसलिए एंट्री टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। फाइनल कंपैरिजन, स्ट्रांग इम्पैक्ट। अब सवाल ये है, इन तीनों में बेस्ट कौन है? फ्यूचर ईवी, सोना BLW मिसाइल डिफेंस, भारत डायनेमिक्स नेवल डिफेंस, मज़ागोन डॉक पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी, स्मार्ट मूव। अगर स्मार्ट बनना है तो पोर्टफोलियो बैलेंस कर, 40% डिफेंस स्टेबल, 30% डिफेंस ग्रोथ, 30% ईवी फ्यूचर। ये कॉम्बिनेशन लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग रिटर्न दे सकता है। साइकोलॉजी। भाई सच सुन, मार्केट में पैसा नॉलेज से नहीं, पेशेंस से बनता है। लोग ग्रीड में बाय करते हैं और फियर में सेल, इसी वजह से लॉस होता है। अगर तू सिर्फ एक चीज़ सीख ले, डिसिप्लिन, तो तू डेफिनेटली पैसा बना लेगा। ब्रूटल ट्रूथ, बेस्ट स्टॉक भी तुझे पैसा नहीं देगा अगर तू हर डिप में डर गया और हर रैली में फोमो कर गया। अगर आपको ऐसे ही रियल एनालिसिस चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आप इन 3 में से कौन सा स्टॉक चूज करोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और हिडन अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाला हूँ।